नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने चाइल्ड डेवलपमेंट के कुछ क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, शैशव काल की अवधि है जन्म से 1 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष या 2 से 3 वर्ष तक। कौन सा इनमें आंसर सही है? इसका आंसर जन्म से 2 वर्ष तक, ये सही है। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में। तो पियाजे ने जो बताया था, इनमें से 4 अवस्थाएं बताई थी। एक पूर्व संक्रियात्मक, एक औपचारिक संक्रियात्मक, एक मूर्त संक्रियात्मक और संवेदी गतिक। तो जो 2 से 7 वर्ष के बीच का जो एक बच्चा है जो है, तो उसके लिए पूर्व संक्रियात्मक में उन्होंने बताया था, जो बच्चा है वो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। तो इसका आंसर पूर्व संक्रियात्मक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास से की ओर बढ़ता है, समान से विशिष्ट या जटिल से कठिन या विशिष्ट से समान या साधारण से समान। इसका आंसर समान से विशिष्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वयस्क संयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है समीपस्थ विकास, कि संयोग देना, कि सहभागी अधिगम, कि सहयोगात्मक अधिगम। बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही है? भाई जब यहाँ पर क्या है, बच्चे जब है वयस्क सहयोग से सामंजस्य करते हैं, मतलब सामंजस्य कर रहे हैं, सहयोग से ही कर रहे हैं, तो इसका आंसर सहयोग देना ही सही होगा। इसका आंसर क्वेश्चन 2 सही होगा, नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा मतलब अवधारणा, जैसे हर बच्चे के मन में कुछ ना कुछ एक स्कीमा होती है, माइंड में स्टोर रहती है, तो उसमें बदलाव की जो प्रक्रिया है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की जो प्रक्रिया कहलाती है, अनुकूलन, आत्मसात्करण या समायोजन या अहंकेंद्रिता। तो यहाँ पर क्या है, देखिए हम कोई जानकारी को शामिल कर रहे हैं, मतलब समायोजन कर रहे हैं उसमें, तो इसका आंसर हमारा समायोजन सही रहेगा। क्वेश्चन आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य बाल अवस्था में भाषा के बजाय अधिक है अकेंद्रित समाजीकृत है, कि समाजीकृत अकेंद्रित है, कि जीववादी समाजीकृत है, कि परिपक्व अपरिपक्व। देखिए बच्चों के अंदर जो होता है वो सामाजिकता तो आती ही नहीं, भाई छोटे बच्चे होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सेट करेंगे, अगर पहला आंसर सेट करते हैं कि मध्य बाल अवस्था में भाषा अकेंद्रित के बजाय सामाजीकृत अधिक रहती है, तो इसका ये तो सिर्फ फिट हपेट नहीं रहा है। दूसरा हम सेट करते हैं मध्य बाल अवस्था में भाषा सामाजीकृत के बजाय अकेंद्रित अधिक होती है। हाँ, ये बच्चों के अंदर तो होता है, तो उनके अंदर अकेंद्रित ज़्यादा होता है, तो इसका आंसर जो है 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत सुनाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में जो बुद्धि उच्च स्तर थी वो किस प्रकार की थी, मतलब स्थानिक थी, कि शारीरिक गतिबोधक थी, कि संगीतमय थी, कि भाषाई थी। देखिए ये संगीत बजाते हुए देखा ना, तो इसका आंसर ये रहेगा संगीतमय। इसका आंसर सही होगा 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है। तो यहाँ पर लड़कों की लड़कियों से तुलना की जा रही है। जहाँ पर ऐसे क्वेश्चन हो वहाँ लिंग पक्षपाती इसका आंसर होगा, लेकिन फिर भी हम लोग पूरा देख लेते हैं। एक नीति परक हो गया कि लिंग जेंडर पक्षपाती होगा, कि शिक्षाप्रद होगा, कि सही दृष्टिकोण वाला। तो यहाँ पे लिंग से रिलेटेड है, जेंडरवादी पक्षपाती किया जा रहा है, तो इसका आंसर जो है 2 सही होगा। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें को के अनुरूप बदलना है,
अगर हम पहला ऑप्शन सेट करते हैं कि समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप बदलना है, हम बच्चे को नहीं बदल देंगे। अगर हम दूसरा सेट करते हैं कि समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए बाल केंद्रित की बात हो रही है। अगर जिन्होंने बाल केंद्रित पढ़ा होगा तो उनको पता होगा कि बाल केंद्रित जो होते हैं, यहाँ जो बच्चा कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार हमें ढलना है। बच्चे की जो मानसिक स्थितियाँ हैं, जो बच्चे की जो कह रहा है उसके बारे में हमें सोचना है, विचार करना है। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है, क्वेश्चन नंबर 10 का जो है 2 नंबर सही होगा, क्योंकि जो है बच्चे को जो है समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है, तो इसका आंसर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। यह परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है, तालमेल बैठाने की, संप्रेषक और व्याख्याता की, सुगमकर्ता की, निर्देशक की। कि बच्चे में ज्ञान की रचना और अर्थ का निर्माण करने की जो क्षमता होती है, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका। शिक्षक जो होता है बच्चे के साथ क्या हो गया, उसकी जो देख रेख, सुगमकर्ता जो होता है, मतलब सुगमकर्ता मतलब जो उसकी जो जिसमें बच्चे को अच्छा काम लगे वो चीज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, इसका आंसर 3 सही होगा। आज तक के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। अगले CDP में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।